सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। सेवा से बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं है मित्र। ये क्या कहते हैं कि गौ मैया जो गिर गई थी, बछिया हैं एक गड्ढे में, इंसान ने क्या क्या बना रखा है कहाँ कहाँ, और एक सरिया घुस गई थी इसमें। कुछ दिन डॉक्टरों को बुला कर के इलाज कराने के बावजूद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब पिछले 10 दिन से स्थिति ये हुई थी कि बहुत गंभीर हो गई थी इनकी, और बहुत कीड़े इसमें निकल रहे थे। कीड़े कीड़े पड़ गए थे, पूरा खा जाते, सड़ जाता एकदम। जब अभी हमने इसका पैर देखा खोल करके, 4-5 दिन हुआ होगा, पूरा लग रहा था कि गल जाएगा ये। इसको रोज़ साफ़ कर करके फिर उसमें ये तारपीन तेल जो होता है, रामबाण होता है। कहीं भी जानवरों को अगर चोट लग जाए, घाव हो जाए, कीड़े लग जाए, उसमें तारपीन तेल 2-3 दिन रुई में डुबो करके लगाइए, थोड़ा साफ़ कर दीजिए। वहाँ से सारे कीड़े मरने लगेंगे, घाव भरने लगेगा। फिर भी हमने क्या किया, जो हाइड्रोक्सीजन है वो भी घाव को साफ़ करता है। ये जो केमिकल है ये क्या करता है, ये घाव पे पहले कुछ बूंद टपकाइए तो उस पर पूरे कचड़े को बाहर निकाल देगा, ठीक है। और उसके बाद आप तारपीन तेल है, तारपीन तेल लगा करके, और फिर इसमें थोड़ा बीटाडिन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और साथ में ये ओविडिन जो मलहम है उसको लगाइए। अभी देखिए इनकी पूरी ड्रेसिंग करेंगे हम, और ड्रेसिंग करके फिर इनको फिर से हम रुई लगा के बांधेंगे, ताकि जो भी ये घाव हुआ है वो घाव पूरी तरीके से कीड़े से मुक्त हो जाए और भरने लगे अपने आप। नेचुरल हीलिंग की एक प्रोसेस होती है, लेकिन हमको उसको कीड़े से फ्री करना पड़ेगा। आराम से आराम से आराम से। कुछ बूंदें जो है इनकी डाल दी है। जब आप डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि पूरा जो है चाल करके ये निकाल देंगे। देखिए सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है ना, बहुत बदतर स्थिति थी। अब तो प्रभु श्री राम की कृपा से स्थिति बदल रही है, और कीड़े तो लगभग मर गए हैं अब, क्योंकि आज ये 4-5वां दिन है ड्रेसिंग का। तब तो बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति थी। अब श्री राम की कृपा से, उनके आशीर्वाद से पूरा जो है ये घाव से कीड़ों से मुक्त हो गया है। अब अंदर का जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। मित्रों, इनको अपने से अलग मत समझिए। पूरा शास्त्र, पूरा वेद, पूरा पुराण, पूरा धर्मशास्त्र ग्रंथ सब इन्हीं के गुण गा रहा है। हम जीवन से दूर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी सहज प्रक्रिया को भूल गए हैं, और सहज प्रक्रिया को भूलने का कारण ही आज का ये दिन है कि इंसान की उम्र कम हो रही है, आयु कम हो रही है, रोग व्याधियाँ बहुत ज़्यादा जो है उनको घेर रही हैं, और तरह तरह की जो समस्याएं हैं इंसान उनसे जूझ रहा है। न सुख है, न शांति है, न चैन है। पता नहीं किसको सुख मान के बैठा हुआ है। अपने भोग विलास पे तो दुनिया ऐसे लुटा रही है कि 5,000 के शर्ट खरीद लेगी, लेकिन 50 रुपये का अगर योगदान करना हो किसी अदर के लिए या जीव जंतुओं के लिए, तो देखिए वो तारपीन तेल लगाने के बाद हमने इसमें
थोड़ा बीटाडीन लगा दिया है। नहीं भी अगर आपके पास बीटाडीन है तो कोई बात नहीं, तारपीन तेल ले लीजिए, वही पर्याप्त है। ये लगा करके इसमें भरना है। ये जो बोर है ना, इसमें कीड़े आ गए हैं, इसमें भर देना है ताकि वो तारपीन तेल अंदर बना रहे सुई के माध्यम से। कल इनको रात में अच्छे से धुलाई हुई है। जैसे बत्ती बना के भरते हैं ना, बत्ती से बत्ती की तरह भर दीजिए। हाँ हाँ, अंदर बना रहेगा तो पूरा खुर जो है ध्यान रखिए मित्र, हमारे आपके ही। इसीलिए इंसान को इतना कर की क्षमता ईश्वर ने प्रदान की, लेकिन इंसान अपने सही मूल रास्तों से भटक गया है। आवश्यकता है उसे फिर से जागृत होने की। जब हम अपने मूल कर जीवन के बारे में तो कभी कोई विचार ही नहीं करता। अहंकार से ग्रसित इंसान जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है, और उसे लगता है ना कि जग में वही राजा है, बाकी सब जो भी है। इस अहंकार से निकलिए मित्र। यही अहंकार जैसे लोहे में जंग होता है ना, लोहे में जंग होती है, लोहे को खाती रहती है, ऐसे इंसान में अहंकार है। जहाँ आ गया वहीं उसे खाता रहेगा और एक दिन संपूर्ण नष्ट कर देगा। ईश्वर ने अगर वही अभी धरती माँ कह दे हम अन्न नहीं देंगे, क्या कर लोगे आप? कोई कर लेगा? हम आप कुछ कर लेंगे? तो क्यों न जो है हम भी 2 कदम आगे बढ़ कर के, जैसे प्रकृति हर समय हमें पालन पोषण कर रही है, ध्यान दे रही है, वैसे हम भी उनका ध्यान दे दें थोड़ा सा। मित्रों, जो ऊपर का घाव है उसमें ये जो क्रीम है, ऑइंटमेंट है, ये ऑइंटमेंट लगाएंगे। एक और ट्यूब थी खुली है, कल खुली है। अगर 4-5 दिन की ऐसी सेवा हो गई, इनका खुर अंदर अपने आप बनने लगेगा। ये कुछ तो इंसान की इंसानियत दिखाइए। इंसान क्यों कहलाते हैं भाई? नहीं तो ये बीच वाली उंगली हीलिंग की है, ध्यान रखिए। इस उंगली से घाव बढ़ता है, इस उंगली से घाव भरता है। ये उंगली रिंग फिंगर ठंडी है, ये घाव की हीलिंग करती है, दर्द खत्म करती है, ये दर्द बढ़ा देती है उंगली। इसको मत दिखाइए। कल हमारे मित्र अभिनव जी भी आए, उन्होंने भी हेल्प किया, उनका भी धन्यवाद है। जिन्होंने भी 1-2 बार सहयोग किया हो उनका धन्यवाद है। कम से कम इतना जागृत तो हैं लोग, ये देख करके भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोग जागृत हैं और कम से कम थोड़ा सोचते तो हैं। नहीं तो यहाँ तो जान कुचलते हुए लोग निकलते हैं, कुचलते हुए। उनको लगता है धरती के विशिष्ट जीव हैं। ऐसा मत करिए।
हो सके थोड़ा प्रकृति के कार्यों में सहयोगी बने। आज हमें मानव काया मिली है, कल जाने किस रूप में आएंगे। मदद बन करके मिलिए मित्र, मदद बन के। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, ये ऐसा मंत्र है जिसको आप पढ़ते रहिए तो हीलिंग होती है अपने आप। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, क्योंकि आयुर्वेद का तो मंत्र ही है ये है। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। हो बैठो 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 बैठो। अभी बैठ जाओ माई, बैठ जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पहले बांस लेने दो, नहीं तो क्या है इसमें फिर कंकड़ मिट्टी अगर घुस गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसमें कंकड़ मिट्टी घुस गई तो फिर से जा करके वही स्थिति बन जाएगी। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, नामोच्चारण भेषजः नश्यन्तु सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदामि। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, यही बोलते रहिए, जग का कल्याण हुआ है, सबका होगा। ये सुपर हीलिंग पावर मंत्र है। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। हाँ हाँ, रुका रहा। घाव की पूरी ड्रेसिंग हो गई है और अब ईश्वर कृपा रही ऐसी तो ये घाव अतिशीघ्रता से भरेगा। हालांकि अब पहले से जो है स्थिति काफ़ी जो है सुधार की हुई है। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, नामोच्चारण भेषजः नश्यन्तु सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, 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 हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, 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 हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद,
हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। हे अच्युत हे अनंत हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। अब इनको क्या करना है, कोई ऐसी चीज़ से कवर करिए, जैसे एक पैंट को काट लिया गया है, उसके अंदर जो इनका पैर डाल करके अब इसको सुरक्षित हम बांध दें। उससे होगा क्या कि जो भी मान लीजिए पैर चलाते हैं इधर उधर, तो इनको और नुकसान नहीं होगा, घाव नहीं बढ़ेगा। नामोच्चारण व्यंजन नक्सली तकरार होगा। ये अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। नामोच्चारण व्यंजन नक्सली तकरार होगा। सत्यम सत्यम वदामि। अब है का हो हीरो ठीक बाटू। हाँ रुक गए, अब पैर ऐसे कैला अपना आराम से, ठीक बा। हाँ अब हाँ लो खाओ, ठीक है। ठीक है मित्रों, तो जीवन में थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो बस समझिए कि यही पूजा है, यही पाठ है, यही धर्म है, यही कर्म है। और हम तो कहते हैं यही रामायण है, यही गीता, यही पुराण है। क्योंकि ड्रेसिंग का सारा सामान रख दें, क्योंकि शाम को फिर से ड्रेसिंग हो जाएगी। उस समय तो हमें बहुत लग रहा था कि नहीं यार, तो बहुत जो है अब मुश्किल हालात बन रहे हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब घाव भर रहे हैं, कीड़े समाप्त हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कीड़े समाप्त हो गए और ये इनकी किट तैयार हो गई है। और प्रभु राम की कृपा से ये मैया कहो सही हो गई है। फिर मित्रों ऐसे ही जो है मदद करते रहिए जीवों की। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।